नमस्कार मित्रों, यह वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन आपके लिए जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इससे आप आने वाले गुरु के ट्रांजिट के अनुसार, गोचर के अनुसार पूरे जीवन को आप अपने प्लान कर सकते हैं और अपने जीवन को सुगम, सहज और सुखद बना सकते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं गुरु के एक अत्यंत महत्वपूर्ण गोचर के बारे में, जब गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि गुरु की उच्च राशि है और यह विश्लेषण विशेष रूप से मेष लग्न यानी एरीज असेंडेंट के जातकों के लिए है। मेष लग्न के लिए गुरु एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि गुरु दो महत्वपूर्ण भाव के आपके स्वामी होते हैं। पहली है धनु राशि, जो आपकी कुंडली के 9वें भाव में आती है, और दूसरी है मीन राशि, जो आपकी कुंडली के 12वें भाव में आती है। 9वां भाव पिता, गुरु, भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, कानूनी मसले, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, इमिग्रेशन, दान पुण्य और भाग्य के आशीर्वाद को दर्शाता है। वहीं 12वां भाव फॉरेन लैंड, खर्चे, लोन का रिपेमेंट, हॉस्पिटलाइजेशन, नीड, सैया सुख, स्पिरिचुअल रिट्रीट, लॉसेज और मोक्ष से जुड़े अनुभव को दर्शाता है। जब गुरु कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, जो मेष लग्न के लिए चौथा भाव बनता है, अब कर्क राशि गुरु उच्च राशि भी है, इसलिए यहाँ गुरु बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। इसका अर्थ है गुरु जिन भाव के स्वामी हैं, 9वां या 12वां भाव, उनके परिणाम बहुत ज्यादा बली और एक्टिव और विजिबल हो जाएंगे। मेष लग्न के जातकों के लिए गोचर पिता, भाग्य, हायर एजुकेशन, प्रॉपर्टी, रेजिडेंस, माता, विदेश यात्रा और आपके आध्यात्मिक उन्नति से जुड़े विषयों में बहुत महत्वपूर्ण उन्नति दे सकता है, क्योंकि गुरु आपके चौथे भाव में उच्च होकर गोचर कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहला प्रभाव आपके घर, प्रॉपर्टी, घरेलू सुख, माता, घोड़ा गाड़ी, बेसिक एजुकेशन, इनर पीस और भावनात्मक संतुलन पर दिखाई देगा। कई मेष लग्न जातक इस समय प्रॉपर्टी खरीदने, घर रिनोवेट करवाने, रेजिडेंस चेंज करने, व्हीकल परचेज करने या घर के कंफर्ट्स बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। यदि आपकी दशा भी सपोर्ट कर रही है, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड डिसीजन के लिए समय काफी अच्छा हो सकता है। इस गोचर में माता का आशीर्वाद, परिवार का सहयोग और सपोर्ट और घरेलू शांति में सुधार भी देखने को मिल सकता है। जिन लोगों के घर परिवार या निवास से जुड़े मामलों में अस्थिरता चल रही है, उन्हें इस समय राहत मिल सकती है। सबसे बड़ी बात कि आपका 9वां भाव सक्रिय हो रहा है, क्योंकि गुरु आपके 9वें भाव के स्वामी हैं। इसलिए भाग्य, पिता, गुरु, धर्म, उच्च शिक्षा, कानूनी मसले, तीर्थ यात्रा और विदेश यात्रा से जुड़े विषय सक्रिय होने वाले हैं। यह गोचर पिता, अध्यापक, आपके संरक्षक, मेंटर्स और स्पिरिचुअल गाइड गुरु का आशीर्वाद दिला सकता है। पिता के साथ संबंध में सुधार हो सकता है, या पिता की उन्नति, स्वास्थ्य, स्टेटस या गाइडेंस आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा, मास्टर्स डिग्री, शोध, रिसर्च, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों में या विदेश में शिक्षा की प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हें बहुत ही पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब बहुत सारे लीगल मसलों में भी आपके मूवमेंट आ सकता है, खासकर जो आपकी रनिंग दशा इस मसलों को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि 9वां भाव किस्मत, भाग्य और डिवाइन ग्रेस का भी भाव है। इसलिए कई मेष लग्न जातकों को ऐसा महसूस होता है कि जो काम लंबे समय से रुके हुए थे, वो धीरे धीरे खुलने लगे हैं। इस समय धार्मिक कार्य, दान, तीर्थ यात्रा, मंत्र साधना, मंदिर दर्शन और उच्च शिक्षा में इंटरेस्ट भी बढ़ सकता है। और एक और बात है, 12वां भाव भी चूंकि आपका सक्रिय हो रहा है, क्योंकि गुरु आपके 12वें भाव के भी स्वामी है, और क्योंकि मीन राशि आपके 12वें भाव में आती है, तो 12वां भाव आप मैं बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, ये फॉरेन लैंड, फॉरेन रेजिडेंस, हॉस्पिटल, बेड कंफर्ट, स्लीप, खर्चे, लोन रिपेमेंट, आइसोलेशन, स्पिरिचुअल रिट्रीट, लॉसेज और मोक्ष को दर्शाता है। क्योंकि 12वें भाव के स्वामी गुरु उच्च होकर गोचर कर रहे हैं, इसलिए कई मेष लग्न जातकों को फॉरेन लैंड से जुड़े सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। इसमें विदेश यात्रा, विदेश में निवास और इमिग्रेशन रिलेटेड प्रोग्रेस, फॉरेन कंट्री से जुड़ा काम या जन्म स्थान से दूर सेटलमेंट जैसे परिणाम शामिल हो सकते हैं। लेकिन 12वां भाव खर्च का भी भाव है, इसलिए इसमें खर्चे बढ़ सकते हैं। ये खर्चे प्रॉपर्टी, व्हीकल, शिक्षा, विदेश यात्रा, हॉस्पिटलाइजेशन, स्पिरिचुअल एक्टिविटी, लोन का रिपेमेंट करना और फैमिली जरूरतों पर हो सकता है। यहाँ एक बात को समझना बहुत जरूरी है कि खर्च हमेशा निगेटिव नहीं होता। कई बार 12वां भाव मीनिंगफुल, सकारात्मक खर्चे भी बताता है, जैसे पुराने कर्ज का रिपेमेंट, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट जिससे रिकवरी हो, या स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए किया गया खर्च। अभी बहुत महत्वपूर्ण बात आपके साथ बताना चाह रहा हूँ कि इस गोचर में
मीन राशि का एक्टिवेशन हो रहा है जो मेष लग्न के लिए 12वां भाव है। मीन राशि पर गुरु और शनि दोनों का प्रभाव बन रहा है। गुरु कर्क राशि से मीन राशि अपनी दृष्टि डाल रहे हैं और शनि का प्रभाव भी मीन राशि को एक्टिवेट कर रहा है। इसलिए 12वें भाव से जुड़े मैटर्स बहुत ही स्ट्रांगली एक्टिव हो सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप निम्नलिखित चीजें देखने को मिल सकती है और होगी ही। पुराने लोन का रिपेमेंट, खर्चों में वृद्धि, हॉस्पिटल संबंधी खर्चे, विदेश यात्रा, विदेश में सेटलमेंट, आध्यात्मिक साधनाएं, नींद में डिस्टरबेंस या अननेसेसरी अगर अटैचमेंट है उनसे सेपरेशन। कुछ जातकों के लिए हॉस्पिटलाइजेशन या मेडिकल एक्सपेंसिव दे सकता है, खासकर यदि दशा, अंतर्दशा या नेटल चार्ट में हेल्थ कंसर्न, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दिख रही हैं। वहीं कुछ लोग के लिए यही कॉम्बिनेशन फॉरेन रेजिडेंस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या पेंडिंग लायबिलिटीज को क्लियर करने के रूप में भी मैनिफेस्ट हो सकता है। शनि की जो इन्वॉल्वमेंट है वह डिसिप्लिन यानी अनुशासन, जिम्मेदारी, देर, दबाव और कार्मिक सेटलमेंट देता है। गुरु का इन्वॉल्वमेंट आपको सुरक्षा देता है, बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, गाइडेंस देता है और अंत में ग्रोथ देता है। इसलिए 12वें भाव की एक्टिवेशन पूरी तरह नकारात्मक नहीं है। यह प्रेशर क्रिएट कर सकती है लेकिन साथ में पुराने कर्मों को क्लियर करने में मदद कर सकती है। और गुरु की 8वें भाव में दृष्टि पड़ रही है क्योंकि कर्क राशि से गुरु वृश्चिक राशि में दृष्टि डालेंगे जो मेष लग्न के लिए 8वां भाव है। अब 8वां भाव क्या क्या बताता है? ये सडन इवेंट्स बताता है, आपके उत्तराधिकार को बताता है, बीमा के मनी के पैसे बताता है, सर्जरी बताता है, रिसर्च को बताता है, छिपा ज्ञान को बताता है और सबसे बड़ी बात आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग को बताता है। गुरु की दृष्टि यहाँ मेजर क्राइसिस से प्रोटेक्शन दे सकती है लेकिन साथ ही सडन चेंज से भी एक्टिवेट कर सकती है। कुछ जातकों को उत्तराधिकार, बीमा, आपके दंपत्ति के परिवार को शोध, गहन ज्ञान या डीप स्पिरिचुअल स्टडी से बहुत लाभ मिल सकता है। जो लोग ज्योतिष, तंत्र मंत्र, हीलिंग, साइकोलॉजी, इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च या हिडन नॉलेज से जुड़े हैं उन्हें इसमें बहुत फायदा मिल सकता है। और एक और बात, गुरु की 10वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है क्योंकि कर्क राशि मकर राशि में दृष्टि डाल रही है जो मेष लग्न के लिए 10वां भाव है। और 10वां भाव कैरियर, प्रोफेशन, आपका बॉस, सरकारी संस्थाएं, प्रसिद्धि, कर्म और आपकी सार्वजनिक स्टेटस को बताता है। यह करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण वरदान है। यहाँ मेष लग्न जातकों को बेटर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी, सीनियर से गाइडेंस, सरकारी या अथॉरिटी से जो है सपोर्ट और रेपुटेशन में सुधार मिल सकता है। जो लोग करियर ग्रोथ, प्रमोशन, प्रसिद्धि या प्रोफेशनल डायरेक्शन में चेंज के परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें पॉजिटिव डेवलपमेंट जल्दी देखने को मिल सकती है। लेकिन मकर राशि शनि की राशि है, इसलिए जो रिजल्ट्स आएंगे वह अनुशासन, जिम्मेदारी, मेहनत और धैर्य के माध्यम से मिलेंगे। गुरु अवसर देंगे लेकिन उस अवसर को सफलता में बदलने के लिए शनि जैसा प्रयास करना पड़ेगा। अब मैं बात करूंगा प्रॉपर्टी, होम और फैमिली के सुख की। क्योंकि गुरु आपके 4थे भाव में गोचर कर रहे हैं इसलिए घर और घरेलू मामले बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाने वाले हैं। यह समय जमीन, जायदाद, मकान, गाड़ी या अपनी लिविंग कंडीशन को सुधारने के लिए बहुत फेवरेबल हो सकता है। यह गोचर माता के लिए, परिवार के लिए, बेसिक शिक्षा के लिए और घरेलू शांति, सुख शांति के लिए भी बहुत अच्छा है। कुछ जातक बेहतर घर में शिफ्ट कर सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ लोग दूसरे देश में भी मूव कर सकते हैं क्योंकि 4था भाव निवास का है, रेजिडेंस का है और गुरु 12वें भाव के स्वामी भी हैं जो विदेश को बताता है। इसलिए मेष लग्न के लिए गोचर घर, विदेश, संपत्ति और भाग्य के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना सकता है। और अब मैं बात करूंगा स्वास्थ्य और भावनात्मक पक्ष की। 4था भाव इमोशनल पीस, हार्ट, चेस्ट और इनर, आपके आंतरिक सुख को भी बताता है कि गुरु यहाँ उच्च होकर बैठे हैं इसलिए इमोशनल हीलिंग, पीस ऑफ माइंड और फैमिली सपोर्ट भी मिल सकता है। लेकिन क्योंकि 12वां भाव भी स्ट्रांगली एक्टिव है इसलिए स्लीप पैटर्न्स पर आपके ध्यान देना जरूरी होगा। ओवर थिंकिंग से बचें, हेल्दी रूटीन मेंटेन करें, चेस्ट, हार्ट, डाइजेशन, स्लीप और स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज का भी ध्यान रखें। यदि आपकी कुंडली में पहले से कोई मेडिकल कंसर्न दिख रहा है तो टाइमली ट्रीटमेंट डिले न करें। और अंत में इस गोचर का स्पिरिचुअल मैसेज क्या है? इसका मेष लग्न के लिए यह गोचर केवल मटेरियल ट्रांजिट नहीं है बल्कि एक स्पिरिचुअल ट्रांजिट भी है। 9वें भाव के स्वामी गुरु हैं, 12वां भाव एक्टिवेट हो रहा है, 8वें भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। इसका अर्थ है कि धर्म, मोक्ष, आंतरिक
ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल लर्निंग और कार्मिक क्लींजिंग, कार्मिक शुद्धि आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस समय आपका मन तीर्थ यात्राओं में मंत्र, साधना, ध्यान, गुरु, दान, मंदिरों में जाना या शास्त्रों के अध्ययन की ओर आकर्षित हो सकता है। यह समय दैवी कृपा के साथ साथ अपना कनेक्शन मजबूत करना है। अब मैं कुछ उपाय बताने, बहुत जनरल उपाय हैं, आपकी कुंडली देखेंगे तो विशेष उपाय बता सकते हैं। ये उपाय सरल है, जनरल है मेष लग्न वालों के लिए। गुरुवार के दिन ओम गुरुवे नमः या ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का जाप करें। पीली मिठाई, चना दाल, हल्दी या पीले वस्त्रों का दान करें। पिता, गुरु, अध्यापक और बड़ों का सम्मान करें। शिक्षा, धार्मिक कृत्य या जो आध्यात्मिक कोई अगर हो चीज बातें हो तो उनमें दान कर सकते हैं। अनावश्यक खर्चों से बचें और वित्तीय अनुशासन बनाए रखें। माता की सेवा करें और घर में शांति बनाए रखें। 12वें भाव को एक्टिवेशन करने के लिए हॉस्पिटल, आश्रम या जरूरतमंद लोग को दान करना शुभ रहेगा। अब मैं पूरे जो है इसको वीडियो को समअप करूंगा। तो कुल मिलाकर गुरु का कर्क राशि में गोचर मेष लग्न के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। यह गोचर भाग्य, पिता, गुरु, हायर एजुकेशन, फॉरेन जर्नी, प्रॉपर्टी, होम कंफर्ट्स, स्पिरिचुअल ग्रोथ को बहुत बढ़ा सकता है। साथ ही क्योंकि 12वां भाव स्ट्रांगली एक्टिवेट हो रहा है, इसलिए एक्सपेंसेस, लोन को चुकता करना, विदेश में निवास जो है, हॉस्पिटलाइजेशन, आइसोलेशन और स्पिरिचुअल रिट्रीट जैसे विषय भी फोकस में आ सकते हैं। अंतिम परिणाम आपकी जन्म कुंडली, ग्रहों के बल, दशा, अंतर्दशा आपके व्यक्तिगत कर्मों पर निर्भर करेगा, लेकिन सामान्य रूप से यह एक पावरफुल ट्रांजिट है जहां किस्मत आपका साथ दे सकती है, बशर्ते आप बुद्धि, अनुशासन और विश्वास के साथ आगे बढ़ें। यदि आप मेष लग्न के जातक हैं, इस गोचर का उपयोग प्रॉपर्टी प्लानिंग, हायर लर्निंग, स्पिरिचुअल ग्रोथ, फॉरेन अपॉर्चुनिटीज और पुराने दायित्वों को, लायबिलिटीज को क्लियर करने के लिए करें। नमस्कार, मैं हूं आचार्य कल्कि कृष्णन, astrodhyom.com से। आगे भी ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलें। एक और बात, यह मेष लग्न वालों के लिए सामान्य रूप से जो है यह वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन अगर आप अपनी कुंडली को विशेष रूप से विश्लेषित करना चाहते हैं तो हमें हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो नीचे लगातार आ रहे हैं, ईमेल और फोन नंबर, उस पर संपर्क करना न भूलें। नमस्कार फिर से।